चला गया। तो क्या दर्शक बजे रहे, या जो नई किस्म के जो प्रोड्यूसर्स आए, जिनको सिनेमा की समझ नहीं थी लेकिन उसकी चमक दमक की समझ थी, और वहां के जो सिस्टम है उसको उन्होंने पैसे के दम पर बदलने का प्रयास किया, जो अभी फिलहाल वेब सीरीज में दिखाई दे रहा है। विष्णु जी को मैं एक बार चर्चा से जोड़ना चाहूंगा। विष्णु जी भी फिल्म समीक्षक हैं, पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं, और अभी उन्होंने भी एक बड़ा कृष्णा एंड जो लीला पर एक फिल्म जो डब होकर आ रही है साउथ से, उस पर उन्होंने बहुत बढ़िया टिप्पणी की है। विष्णु जी, आपको क्या लग रहा है कि कैसे ये सब जो वेब सीरीज और भारतीय मतलब मैं इसको थोड़ा विस्तार देना चाहूंगा, खाली वेब सीरीज नहीं, फिल्में भी। मैं पिछले कई सालों से जब से ये समीक्षा कर रहा हूँ, मैं लगातार देख रहा हूँ कि ढेर सारी ऐसी जो अभारतीयता एक शब्द आपने यहाँ पर लिया है वेब सीरीज में, उसमें खाली अश्लीलता नहीं आती, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे खजुराहो से उन्होंने जोड़ा, कई बार एजेंडेज आते हैं, और हमारे जो अभारतीयता शब्द है, तो भारतीय कुछ मूल्य हैं, वो कहीं ना कहीं फिल्म पूरे एजेंडे पे नहीं बनी होती, वो एक लाइन कह के निकल जाती है जो कंफ्यूजन पैदा करती है। और उस लाइन को मैं इसलिए यहाँ जिक्र ऐसे कुछ 7-8 उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। वो लाइन कैसे आम आदमी पर असर करती है। फिल्म का मनोरंजन एक तरफ है, और वो एक लाइन, एक सीन कुछ मैसेज छोड़ जाता है, और वो जो आप अभारतीयता बोलते हैं वो उस तरफ आता है। मैं ऐसे कुछ उदाहरण आपको बताना चाह रहा हूँ। आपने फैमिली मैन देखी होगी, उसमें जो मनोज बाजपेयी के ससुर हैं, साउथ के हैं, वो एक लाइन बोल जाते हैं कि कैसे तमिल तो संस्कृत से भी पुरानी है। अब एक ये मैसेज है, वो खत्म हो जाता है, उसको कोई प्रतिवाद नहीं करता कि ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। वो लाइन कह के निकल गए, और दर्शक के दिमाग में ये छाप चली गई कि तमिल संस्कृत से पुरानी है। इस बात पे बहस तब भी हुई थी थोड़ी बहुत। एक आपने देखी होगी फिल्म काला। काला फिल्म में जिस तरह से नाना पाटेकर को विलेन तो बनाया गया, लेकिन उनको राम दिखाया गया, राम के तौर पे, अयोध्या के राम। और कैसे वो अपने गुंडे हनुमान को, आप, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वो जो उन्होंने गुंडा भेजा बस्ती जलाने के लिए, वो एक प्रतीकात्मक तौर पे दिखाया जाता है कि कैसे वो लंका जलाने आया है, और गदा लेता है हाथ में बाकायदा, और फिर वो कैसे जलाता है। तो हनुमान को जिस तरह से उन्होंने नेगेटिव पोर्ट्रेट किया, कहीं भी हनुमान नाम नहीं लिया, लेकिन वो पूरी फिल्म में जिस तरह से प्रतीकात्मक तौर पे इस्तेमाल करते हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय परंपराओं पे सवाल उठाता है। सेम मणिरत्नम की फिल्म आई थी रावण, सीता रावण के प्रति एक लगाव दिखाती है। आखिर में विक्रम जो रावण जैसा रोल कर रहे होते हैं, उसमें एक लगाव दिखाती है। ये एक छोटा सा लास्ट में सीन था, लेकिन मैसेज गया। अभी हाल ही में तेलुगु फिल्म आई कृष्णा एंड हिज लीला, नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। कृष्ण नाम का किरदार है, राधा नाम की उनकी प्रेमिका है, सत्यभामा है उसमें किरदार, सत्या नाम से जो लोग जानते हैं, रुक्मणी रुखसार नाम से एक किरदार है। क्या दिखाना चाह रहे हैं वो, कैसे वो कंफ्यूज रहता है कि इससे प्यार करूं, वो अपनी एक सीनियर है उससे प्यार करूं, वो कॉलेज का लड़का है, लेकिन क्या जरूरत है उसका नाम कृष्ण, इन सबके नाम सत्यभामा रुक्मणी और ये सब क्या, क्योंकि आज की जनरेशन कुछ समझती नहीं है। उसने सत्यभामा का नाम नहीं सुना होगा, रुक्मणी का नाम कुछ लोगों ने सुना होगा, राधा का नाम सुना होगा। क्या वो उन प्रेम कहानियों को जो हमारे अलग अलग संतों ने, कवियों ने उनको उनके जरिए मैसेज दिया है, प्रेम का मैसेज, और तमाम सारे मैसेज है, कैसे भूमि की पुत्री थी सत्यभामा, उनका क्यों उदय हुआ, उनका किरदार क्या कहता है, वो उन पौराणिक चीजों में नहीं जाएंगे, वो आज की जनरेशन में जाएंगे कि कृष्ण आप करो तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। एक मैसेज जिसे आप अभारतीयता बोलते हैं, वो ये है, वो मैसेज देने की फिल्म पूरी कोशिश कर रही है, अभी नेटफ्लिक्स पे चल रही है, और इसलिए लोग देख रहे हैं। आप तो पैसा कमा रहे हो। सर ने कल एक बात कही थी दिलीप जी ने कि लोग बुरा बना रहे हैं तो उसे देख रहे हैं, आप अच्छा बनाओ। बुरा सिक्का हमेशा चलता है, मस्तराम या ये सब सारी चीजें चलते हैं, वो चलेंगे, लेकिन उसके जरिए आप एक मैसेज छोड़ देते हो, वो मैसेज नुकसान करता है दरअसल। आप पैसे बनाइए, आप सीधे सीधे मस्तराम क्यों नहीं बना लेते, आप सीधे सीधे रसभरी क्यों नहीं बना लेते, अब उसके जरिए कृष्ण को, राम को, इनको सबको करने की क्या जरूरत है। इसलिए मैं आपको और अभी आपको बता रहा हूँ, मुक्काबाज के जैसे उन्होंने कहा, अब उसके जरिए एक सीन उन्होंने डाला कैसे बीफ को उस घर में रखा जाता है, और वो जो नोएडा का अखलाक खान जो भी कैरेक्टर था, पहलू खान या अखलाक खान, उस तरह का सीन दिखाया जाता है कैसे कि उसके घर में भी जबरदस्ती बीफ रखा गया होगा, मैसेज एक देने की आदत। दबंग सर की फिल्म है, सर को शायद याद भी नहीं होगा, उन्होंने ये सीन लिखा भी नहीं होगा। सोनू सूद स्टूडेंट यूनियन का नेता दिखाया।
आपने गौर किया हो, दोबारा देखिएगा, सोनू सूद के पीछे जिस स्टूडेंट यूनियन का नाम है उसमें बस परिषद लिखा आता है। ये उस वक्त मैंने विद्यार्थी परिषद के लोगों को भी बताया था कि उसको विद्यार्थी परिषद का करेक्टर दिखाया गया है, नेता दिखाया गया है। कोई परिषद नाम से और कुछ स्टूडेंट संगठन नहीं है, उस तरह से पीले भगवे झंडे इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन दिखाया गया, वो मैसेज चला गया जहाँ जाना था। बाहुबली चलती है सर, क्रांति चलती है, लेकिन ठग्स ऑफ हिंदुस्तान फिट जाती है। उसकी वजह वजह यही होती है क्योंकि वो उस तरह का इमोशंस लोगों का नहीं पकड़ते। अब सेक्रेड गेम सीजन 2 एक मॉब लिंचिंग का सीन डाला गया है, और उसमें इसलिए उस मॉब लिंचिंग के सीन में ये दिखाया जाता है कैसे क्रिकेट के मैदान में एक मुस्लिम लड़के को गायब कर लिया था। मॉब लिंचिंग बेसिकली होती क्या, आप समझिए, मॉब लिंचिंग में फॉरन कोई रिएक्शन होता है, किसी के खिलाफ भड़काया गया या कोई लड़का पकड़ा गया और उस पर कोई बीफ का, गाय का, चोरी का, किसी तरह के आरोप लगाए गए, वो मार दिया गया। उस फिल्म में दिखाया जाता है कि लड़का गायब कर दिया और बाद में उसे सैकड़ों की भीड़ के आगे मारा जाता है। मतलब कि ये सब कुछ प्लान्ड होता है, ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। जो फौरी गुस्से का एंगल जो क्राइम सीन्स में आज तक आया वो नहीं आता। ऐसे ही अभी जो फिल्म आई पाताल लोक, उसमें एक डायलॉग है केवल, भक्ति में का रखो है पूरा देश भक्ति करत है, पर हैं सबके सब मादर। अब वो मोदी पे निशाना साध रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं भक्ति तो हम सबकी जुड़ी हुई है। ये कहीं ना कहीं ये चीजें हैं। मैंने तमिल वाली बात की, एक वॉर फिल्म आई है यशराज की, मैंने 7-8 केवल उदाहरण लिए हैं, बहुत सारे मैं जब लिखता हूँ फिल्में रिव्यू करता हूँ उस वक्त बताता भी हूँ कि कबीर जो मेन किरदार है ऋतिक रोशन का, उसका धर्म पता नहीं चलता लास्ट तक, लेकिन पूरा जो करेक्टराइजेशन मुस्लिम किरदार पे किया गया है, जो लड़का बना है, और उस पर कैसे भी उसके इर्द गिर्द फिल्म घूमती रहती है, लेकिन आखिर तक कबीर का किरदार नहीं बताया जाता। और एक हिंदू आतंकी, पहली बार शायद कोई ऐसी फिल्म होगी जिसमें मेन विलेन आतंकी एक हिंदू आतंकी होगा। वो क्यों, वो चिदम्बरम पे सवाल उठे तमाम सारे, वो उन्होंने कोशिश की वॉर फिल्म के जरिए। तो क्या ये मनोरंजन के साथ साथ एक लाइन में, एक सीन में, जैसे संस्कृत वाला तमिल वाला झगड़ा डालने की कोशिश की गई, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है मेरे पास, वो होते हैं। तो क्या ये रुक सकते हैं? मैं कह रहा हूँ सेंसर बोर्ड जिन लोगों का है, क्या वहां से हो सकता है? मेरे ख्याल से बहस आगे आप लोग बढ़ाइए इसको, इस पे क्या हो सकता है, ये गलत है या सही है, ये आप बेहतर बता सकते हैं। विष्णु जी, आपने ठीक कहा। मुझे बहुत पहले की एक फिल्म याद आती है, मनोज कुमार साहब ने बनाई थी, रामायण करके। और उस फिल्म में जो किरदार थे उनको राम, सीता और इस तरीके के नाम दिए गए थे, और उसके बारे में ये प्रचारित किया गया था कि ये रामायण का जो है आधुनिक संदर्भ में इस्तेमाल किया है। लेकिन उसका बड़ा विरोध हुआ, और फिर जब उनको वो फिल्म रिलीज करनी पड़ी तो वो कलयुग की रामायण के नाम से रिलीज हुई, और जो उनके किरदार थे, मुख्य किरदार, उसके नाम भी उन्होंने बाद में उनको बदलने पड़े। ये एक बड़ा अच्छा सा एक वैलिड सी चीज उठी है कि क्या ये जो सिस्टम में जो हमारे यहाँ व्यवस्थाएं हैं, वेब सीरीज के लिए तो कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन सिनेमा के लिए हमारे पास व्यवस्था है सेंसर बोर्ड की। तो जो लोग आपत्ति कर रहे हैं फिल्म पास करने से पहले, क्या नहीं सोचते कि ये फिल्म जो वो पास कर रहे हैं किस संदर्भ में कर रहे हैं, क्या संवादों का संदर्भ है, आगे पीछे कैसे जुड़ेंगे अभी। तो ये एक अपने आप में बड़ा विषय बनता है। जैसे मैंने इसलिए हिस्टोरिकल फिल्मों की बात नहीं की, हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है, और मैंने इसलिए हिस्ट्री वाली सब्जेक्ट की फिल्मों की बात नहीं की। मैंने कहा उन पे आप अलग से एक डिस्कशन कर सकते हैं, कैसे उसमें इतिहास का जो भी ऑपरेशन होता है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने बात की कि सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है, दिलीप जी, समस्या तो हम सबको समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं जो नीति नियंत्रक हैं, जिनको नीतियां बनानी है या जिन्होंने इस चीज का पालन कराना है, कब तक हम बाजार के नाम पर कि लोग देखना चाहते हैं इसलिए हम ये सब बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि बहुत से लोग शायद नहीं भी देखना चाह रहे, इसलिए ये चर्चा हो रही है। कहीं ना कहीं इसका विरोध भी दिखाई दे रहा है। तो क्या इसके लिए जो हमें ये समझ में आ रहा है कि जो पूरे इसमें की समस्या क्या है, ये तो समझ में आ रही है। किस तरीके से डेलिब्रेट तरीके से अपना नैरेटिव सेट किया जा रहा है, अपना एजेंडा सेट किया जा रहा है। वो कहीं ना कहीं, जैसे अभी वेब सीरीज की जब बात चल रही थी, तो अभी हमारे सैनिकों के परिवारों पर एक बहुत ही भद्दी टिप्पणी का किया गया, जिसका विरोध एक सैनिक को करना पड़ा है। और शायद वो हमारे लिए भी शर्म की बात है, क्योंकि सेना में जो लोग, बॉर्डर पे लोग जो काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपना घर परिवार हमारे भरोसे छोड़कर जाते हैं, इस देश के लोगों के भरोसे छोड़कर जाते हैं,
तब वो देश की सुरक्षा में लगते हैं। तो अगर इस तरीके की चीजें हो रही हैं कहीं ना कहीं, तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, दिलीप जी? देखिए, जो अभी जो बातें अभी हम लोग कर रहे हैं ना, ये एकदम सच है, एकदम सच्चाई है। और ये लगातार पिछले दिनों से ना बहुत बढ़ती जा रही है। कि कहते हैं ना कि दुस्साहस पहले थोड़ा हुआ था, फिर बड़ा दुस्साहस हो गया, ऐसे लगातार हो रहा है। अब इसमें दो तरह की बातें हैं। एक तो ये है कि कोई टारगेट करके किसी खास चीज को नीचा दिखाना, या किसी खास चीज की छवि बिगाड़ना, है ना, ये टारगेट करके भी एक लॉबी कर रही है। जैसा कि अभी बताया विष्णु जी ने, सच्चाई है ये, कि इस तरह की बातें जानबूझ करके रखी जा रही हैं, और जिससे किसी खास रंग की, किसी खास धर्म की, किसी खास व्यवस्था को थोड़ा कमजोर बताया जाए, थोड़ा उस पे कहते हैं ना आक्षेप किया जाए, थोड़ा उसका मजाक बनाया जाए, थोड़ा उसके अस्तित्व पे चोट की जाए। ये एक अलग तरह का कार्य है जो एक लॉबी कर रही है। तो हमें इस लॉबी को चिन्हित भी करना है, और चिन्हित करके ये कार्य कैसे आगे वो न करें, आगे इस तरह का वो दुस्साहस न करें, इसके लिए एक व्यवस्था का निर्माण होगा। आप देखिए क्या है, जैसे कोई छोटा मोटा मेकर छोटी मोटी फिल्म या सीरीज इस तरह की बात कोई कर जाती है ना, किसी खास समुदाय, किसी खास धर्म के विरोध में कुछ कर जाती है, तो चूंकि वो छोटी हैसियत के लोग होते हैं, आप उन्हें थोड़ा दबा भी सकते हैं, आप उन्हें थोड़ा क्लास भी ले सकते हैं, आप उन्हें आगे खींच सकते हैं। लेकिन जब काला जैसी फिल्म या इस तरह की बड़ी फिल्में जहां पर करोड़ों रुपए की फिल्में बनती है, इतने बड़े स्टार उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिनका अपना एक रुआब है, पॉलिटिकली भी रुआब है, सोशली भी रुआब है, ऐसे लोगों को कैसे आप टारगेट करके और उनसे कहेंगे कि आपसे कैसे गलत हुआ और आपको ये नहीं करना चाहिए था? इसमें भी सोचने की जरूरत है कि अगर बड़ी हस्तियां इसमें इन्वॉल्व होती हैं, भाई किसी फिल्म से जुड़ा हर व्यक्ति उसका हिस्सा होता है, तो हम ऐसे लोगों को कैसे कह सकते हैं? मेरा सिर्फ इसमें सुझाव जैसी एक बात मेरे मन में आई है भी। देखिए क्या है, एक तो दर्शक हैं जो लगातार बदली हुई चीजें देखना चाहते हैं, ये उनकी अपनी एक जरूरत हो गई। लेकिन ये सारे दर्शक नहीं है, कुछ वर्ग है दर्शकों का। सारे दर्शक ऐसा नहीं है कि कुछ भी देखना चाहते हैं। ज्यादा दर्शक हिंदुस्तान में अच्छी चीजें देखना चाहते हैं, पारिवारिक चीजें देखना चाहते हैं, और ऐसी चीजों को सराहते भी हैं, पसंद भी करते हैं। एक वर्ग है जिसे फर्क नहीं पड़ता वो क्या देख रहा है, उसको देखना है ये, और वो समझ भी नहीं पाएगा कि ये नहीं देखना है उसे। उस वर्ग का भी हम कुछ नहीं कर सकते, उसे देखना ही देखना है, वो अपने अलग हिसाब से देख रहा है। लेकिन बीच का जो वर्ग है वो ज्यादा घातक है, जो इसे देख करके इसके रंग अपने अंदर लेता है, जो इससे प्रभावित होता है, जो इसके साथ चलना शुरू कर सकता है, जो इसे मन में बिठा सकता है, वो हमारा युवा वर्ग है, जो कच्चा है अभी, जो अभी सोशल भी है, जिसे अभी सोशली कनेक्ट भी होना है। तो ऐसे वर्ग को हम थोड़ा समझा सकते हैं अपने तरीकों से। वो हमारे तरीके कुछ होने चाहिए कि हम कैसे उन्हें आगाह कर सकते हैं कि भाई ये छवियां गलत दिखाई जा रही हैं, ये बात गलत हुई है। और अच्छी बात तो तब हो कि हम कोई ऐसी रणनीति बनाएं कि बजाय हम दर्शकों के ऐसे वर्ग को समझाने के, दर्शक खुद उठ के खड़े हो जाएं और वो मेकर्स पे उंगली उठानी शुरू कर दें कि आपने ये कैसे बना दिया। ऐसे हालात हमें बनाने चाहिए। तो एक तरफ तो हमें यह है कि वो लॉबी, जो लॉबी इस तरह का दुस्साहस कर रही है कि वो सनातनी व्यवस्था पे सीधे चोट कर रही है, वो सीधे हिंदू का झंडा आगे कर करके किसी भी तरह के घिनौने अपराध दिखा रही है, वो किसी भी हिंदू चरित्र को किसी भी स्तर तक गिरा रही है। हमने अपने फिल्मी जीवन में, मुझे नहीं याद है कि हमने कोई मुस्लिम किरदार ऐसा खड़ा किया है जो किरदार को हमने बहुत गिरा हुआ, बहुत ही घटिया, बहुत ही गिरौना, रेपिस बता दिया हो। हमारे यहाँ तो मुस्लिम किरदार ऐसे ही गढ़े गए हैं, ऐसे ही गढ़ने के लिए मिले, और हमने स्वेच्छा से ऐसे गढ़े कि साहब बलात्कार कहीं हो रहा है, किसी लड़की को कहीं पर पकड़ा गया है और नमाज पढ़ रहा है हमारा शेर खान, और वो नमाज पढ़ते हुए और उठ करके वो खड़ा होकर के जाकर के एक्शन करके उस लड़की को बचाता है। तो मतलब ये अभी भावना से कुछ नहीं हो रहा है, नियत से हो रहा है। ये नियत कैसे रोकी जाए, इस पे हमें मिलकर चर्चा में ये बात लानी चाहिए कि हम, या तो फिर ऐसा हो कि कंटेंट जो हम पर्दे पर देख करके समझते हैं कि भाई ये क्या बना दिया इन्होंने, और जब तक हम इसका विरोध करते हैं वो छा चुका होता है। जैसा विष्णु जी ने बोला, लाइन तो चली गई, लाइन तो दिल में लेके लोग चले गए, अब आप उसका विरोध करते रहिए। यह तो ऐसी व्यवस्था हो मेरे भाई, और ये व्यवस्था खुले शब्दों में मैं कहूंगा, ये व्यवस्था शासन ही कर सकता है। ये व्यवस्था ही कर सकती है कि कोई भी फिल्म या कोई भी सीरीज कैमरे के सामने कंटेंट बाद में खुलेगा, पहले किसी पैनल, किसी कमेटी, कुछ लोगों के बीच वो कथानक, वो संवाद जाने चाहिए। जैसे हमारी फिल्म सेंसर होती है, वैसे स्क्रिप्ट सेंसर होनी चाहिए, और वहां पर पूरी तरह से एक दायरे में बांधना चाहिए। जिन चीजों को हम अलाउ नहीं करें वो चीजें कैमरे के सामने
आनी ही नहीं चाहिए, हमें स्क्रीन पे देखने का मौका उन्हें मिले ही नहीं। ऐसा कुछ अगर अरेंजमेंट होगा उसके बाद फिर हम दूसरी बातें कर सकते हैं, लेकिन पहले तो एक नियंत्रण, लीगली नियंत्रण जरूरी है, अनुशासित करना जरूरी है। तो फिर ऐसे लोगों को हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं और इन्हें इनके दुस्साहस को तोड़ सकते हैं। और मैं दिली तौर पे इसमें कोई भूमिका निभाना चाहता हूँ, क्योंकि ये दुस्साहस है, इससे मैं भी आहत हो रहा हूँ कि जानबूझ करके बदनीयती के साथ आप कुछ करके टारगेट कर रहे हैं किसी खास समुदाय को। और खास करके ये समुदाय, ये धर्म जो है, यही आत्मा है भारत की, इस बात को सबको समझ लेना चाहिए। इसे आहत करने का प्रयास करने वाले अपना यहाँ पे अस्तित्व बना नहीं पाएंगे। ये हमारा संस्कार है भारत का। ये बात अपनी थोड़ी भावना से कह गया मैं, बट व्यवस्था में आइए थोड़ा इसका, व्यवस्था में इसको लाया जाए, कैसे लाया जाए पता नहीं, मुझे समझ नहीं है इस बात की कैसे बन सकती है व्यवस्था। अपना बताएंगे, अपना आनंद जी बताएंगे। आनंद जी बताए कुछ कि कैसे इस पे नियंत्रण कैसे हो, और क्या शासन की बात एक तो मैंने की, दूसरा कोई विचार आप रखें किस तरह हम मेकर्स को पहले हम वो कर सकते हैं, हम लिखने वालों पे बाद में आएंगे, उनकी स्थिति अभी अलग है। बनाने वालों की दुस्साहस को हम कैसे लगाम में ले सकते हैं कि बिल्कुल कतई ये ना करें, ये करने की अनुमति आपको बिल्कुल नहीं दी जाएगी। ऐसे अधिकार किसको दिए जा सकते हैं? अगर कुछ लोगों को अधिकार देके बिठाया जाए कि वो इस पे अधिकारित होके बैठे, तो मुझे लगता है कि 50% समस्या तो सॉल्व हो जाएगी। और उसके लिए पनिशमेंट होना चाहिए प्रॉपर, एक अच्छा पनिशमेंट होना चाहिए कि कैमरे के सामने तो बात की बात है, आपने स्क्रिप्ट में ये सोचा कैसे, ऐसा भी होना चाहिए।